लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर क्या ये सच है? या फिर गुजरता हुआ वक्त कुछ जख्मों को, कुछ यादों को और भी गहरा कर देता है? जो इस कहानी को शुरू से जानते हैं, वो इस सवाल की गहराई को शायद समझते हैं। 1-2 दिन नहीं, कुछ महीने भी नहीं। सोचिए, पूरे 7 साल। 7 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। किसी भी रिश्ते की पूरी तकदीर लिखने के लिए ये काफी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन 7 सालों के बाद कहानी आखिर किस मोड़ पर आ पहुंची? क्या कुछ बदला या सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा? जो रिश्ता इतनी उम्मीदों से शुरू हुआ था ना, वक्त के साथ उसकी नींव में धीरे धीरे जहर घुलने लगा था। प्यार की जगह अब कड़वाहट ने ले ली थी। पर सोचने वाली बात है कि ये जहर ये आया कहाँ से? इसकी वजह क्या थी? चलिए उस टकराव को समझने की कोशिश करते हैं जिसने इस रिश्ते को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। और यहीं पर कहानी का जो असली टकराव है वो सामने आता है। एक तरफ था हिमी का शक, उसका ये पक्का मानना कि मैं किसी और से बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मेरी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई जहां मन बस सुकून के लिए भटक रहा था पर उसे कहीं कोई पनाह नहीं मिल रही थी। और सच कहूं तो हिमी का शक पूरी तरह से गलत भी नहीं था। हाँ, बात तो कई लोगों से होती थी, पर इसकी वजह वो नहीं थी जो वो सोच रही थी। वजह थी एक अंदर की बेचैनी, एक ऐसे सुकून की तलाश जो इस रिश्ते में कहीं खो चुका था। अब यहाँ से ना कहानी का रुख दूसरों से हटकर खुद की तरफ मुड़ता है। इल्जामों का दौर खत्म होता है और खुद के अंदर झांकने का दौर शुरू होता है। ये एक लाइन गहरे अफसोस को बताती है। हिमी ने मेरा बहुत साथ दिया, पर मैं उसके लायक भी नहीं बन पाया था। मतलब ये साफ साफ मानना कि किसी ने आपको बेपनाह प्यार दिया, साथ दिया, लेकिन आप ही वो इंसान नहीं बन सके जिसकी उससे उम्मीद थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हर क्यों का जवाब छिपा है। वो असली सच जो इन 7 सालों की कहानी की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगा। क्योंकि शायद मुझमें मैं खुद था ही नहीं कभी। इस एक एहसास में 7 सालों की पूरी उलझन का सार छिपा है। ये महसूस करना कि आपका वजूद तो है, पर आप खुद अपने पास कभी थे ही नहीं। और इसकी वजह थी दिवी। अब सच बिल्कुल साफ है, मैं तो उसी दिन से दिवी का ही था। और ये कोई आम रिश्ता नहीं था। ये एक ऐसा जुड़ाव था जो शायद मुलाकातों से भी पहले का था। जब से उससे मिला था या उससे भी पहले से, ऐसा लगता है जैसे दिल और रूह पर नाम किसी और का लिखा जा चुका था बहुत पहले ही। तो हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या वक्त जख्म भरता है? शायद नहीं, अगर दिल ही अतीत में कैद होकर रह जाए। तो सोचिए, जब दिल किसी और जमाने में जी रहा हो, तो क्या कोई इंसान अपने आज में सच में कभी जी सकता है? इस सवाल का जवाब शायद कहानी के अगले हिस्से